Good evening, everyone. Thank you very much. God bless you all. Thank you. चलिए बढ़े आगे। आज अब लास्ट लेक्चर में अपन ने डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। आपने ये भी पढ़ लिया था पाइथन C++ के कंपैरिजन में डिफरेंट क्या करती है। अब आज प्रैक्टिकल पार्ट की बढ़ते हैं आगे। आज बात करते हैं अपने सिस्टम पे आप पाइथन कैसे करेंगे डाउनलोड, कैसे करेंगे इंस्टॉल, कैसे चेक करेंगे कि आपके सिस्टम पे पाइथन प्रॉपरली काम कर रही है, प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। चलिए अब सबसे पहली बात रिकॉल करिए और बताइए हम कौन सी वाली पाइथन पढ़ रहे हैं, जाइथन, आयरन पाइथन, पाईपाई के सी पाइथन? सी पाइथन, राइट। तो हमें डाउनलोड करना होगा python.org की वेबसाइट से जाकर सी पाइथन का सॉफ्टवेयर। कहते उसे पाइथन ही है बट एक्चुअली इट्स सी पाइथन जो हम डाउनलोड करेंगे। स्लाइड्स में सारे स्क्रीनशॉट्स हैं बट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कैसे हमको ये काम करना है, राइट। तो आप सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे और ब्राउजर में पाइथन डाउनलोड टाइप कीजिए। द मोमेंट यू विल टाइप पाइथन डाउनलोड, आप पाइथन के होम पेज पे चले जाएंगे, राइट। आपको लिंक मिलेगा होम पेज का, क्लिक करिए। दिस इज पाइथन्स होम पेज। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, गौर से सुनिएगा। अब आप चेक कीजिए आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो ये जो येलो वाला बटन आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करिए नीचे की तरफ और पाइथन के वर्जन पे क्लिक कीजिए जो आपको लेटेस्ट वर्जन नजर आ रहा है। कौन सा लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का? 3.8.5। दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। इस पे आपको क्लिक करना होगा। मेरी बात दोबारा गौर से सुनिएगा, नहीं तो जब आप जैंगो की तरफ आएंगे तब होंगी दिक्कतें आपको। सो डू रिमेंबर पाइथन में वर्जन कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप पाइथन 32 बिट की डाउनलोड करें, और अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप पाइथन 64 बिट की डाउनलोड करें। ठीक है, चेक करना आता ही होगा सबको। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको एक बार और। आप अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट पैटर्न सपोर्ट कर रहा है या 32 बिट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है। जैसे मेरे केस में आप चेक करिए, मुझे लिखा हुआ मिल रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को वेरीफाई करना। ठीक है, तो आप आते हैं वापस वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद लोकेट कीजिए पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, इन आवर केस इट्स 3.8.5। तो 3.8.5 को क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड पेज आपके सामने खुलेगा और इसके आपको ये डाउनलोड लिंक्स नजर आएंगे। दिख रहे हैं फाइल्स के नाम से लिंक्स, देख पा रहे हैं आप? राइट। अब अगर आप 64 बिट यूजर है तो आपको डाउनलोड करना है x86 64 का एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। ये आपके लिए अगर आप 64 बिट प्लेटफॉर्म पे हैं, और अगर आप 32 बिट प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको डाउनलोड करना है x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप 64 बिट पे हैं तो डाउनलोड करिएगा x86 64। अगर आप 32 बिट प्लेटफॉर्म पे हैं तो डाउनलोड करिएगा x86। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल?
आ रहा है समझ में? ठीक। अब मैं डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन है। ओके, सिर्फ डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं। इंस्टॉलेशन के ऐप से स्क्रीनशॉट शेयर कर लेता हूं मैं। x86 32 बिट प्लेटफॉर्म को इंडिकेट करता है। 32 बिट प्लेटफॉर्म 8086 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो x86 उसी बात का इंडिकेशन है। 86 मतलब 32 बिट होता है, ठीक है, और 64 मतलब 64 बिट होता है। 32 बिट को 32 नहीं बोलते हैं, उसको x86 बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं शुभांकर, आपके पास 3.8.3 है तो भी चलेगा। बहुत ज्यादा कुछ नए फीचर्स 3.8.5 में नहीं आए, ठीक है, बस 3.7 नहीं होना चाहिए, कम से कम 3.8 होना चाहिए, ठीक है। हाँ कोई इश्यूज नहीं है कैलाश, वो x86 दिखा रहा है लेकिन 64 है वो 86 64 क्लब है, ठीक है। चलें आगे। अब आप इस पे क्लिक कर लीजिए और ध्यान रखिएगा एम्बेडेबल या किसी और पे क्लिक नहीं करना है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर पे करना है, ना आपको वेब वाले पे करना है। ऐसा नहीं है किसी पे भी क्लिक कर दें, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाली फाइल चाहिए अपन को। देख पा रहे हैं? राइट। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो पाइथन का सेटअप आपकी मशीन पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, पाइथन आपकी मशीन पे 1 से 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जितने डाउनलोड होती है मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं। डाउनलोड होने के बाद इसके सेटअप फाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, नोटिस करिए आपके सामने इंटरफेस आएगा। वो इंटरफेस आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करते चलना है और थोड़ी देर में आपको मैसेज मिलेगा सेटअप वाज सक्सेसफुल। समझ आ रहा है? ये भी क्लियर हो रहा है? पॉइंट हो रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब इस सेटअप की फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी, जब इस सेटअप की फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी तो उसमें एक चेकबॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा ऐड पाइथन टू पाथ। एक चेकबॉक्स खुलेगा, उसमें लिखा होगा ऐड पाइथन टू पाथ, उसे ऑन करना मत भूल जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको अपने YouTube वीडियो पे दिखाता हूं, क्योंकि वो स्क्रीन तभी आती है जब हम इंस्टॉल करते हैं। मैं इंस्टॉल कर नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाइथन अवेलेबल है, सिस्टम पे पाइथन अवेलेबल होती है तो रीइंस्टॉल नहीं होगी, ओके। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाइथन मौजूद है तो मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। अब आपको बताता हूं स्क्रीन कौन सी आपको दिखेगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है जिस पे क्लिक करना आपको नहीं भूलना है। भूल गए तो फिर हर बार परेशान होते रहेंगे आप कोड के प्रैक्टिकल्स के दौरान, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। मैं आपको YouTube पे अपना वीडियो दिखा रहा हूं, SCA के चैनल पे, आप वहां जाकर इसको देख भी सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है ऐड पाइथन टू पाथ? बताइए, यहां एक चेकबॉक्स आता हुआ दिख रहा है आपको? ये रहा वो चेकबॉक्स, राइट। ये 2018 का वीडियो है, ठीक है, इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ 3.6 लिखा हुआ है, आपके में क्या लिखा हुआ आएगा? आपके में लिखा आएगा 3.8। तो इस चेकबॉक्स को ऑन करना मत भूल जाइएगा। दिस चेकबॉक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये मिस कर गए आप तो फिर आपको पाइथन का कोड कंपाइल करने के लिए पाइथन बाय डिफॉल्ट जहां इंस्टॉल होती है वहां तक जाना पड़ेगा। हर कहीं से ग्लोबली आप उसे कंपाइल नहीं कर पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी वेरी क्लियर, आपको ये चेकबॉक्स ऑन करना है, वरना फिर अलग से पाथ सेट करना पड़ेगा जैसा जावा में करना पड़ता है। पाइथन में एक अच्छी बात है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को पाथ में ऐड करने का ऑप्शन देती है। सो मेक श्योर आप इस चेकबॉक्स को ऑन करना ना भूलें। आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है? ठीक है। फिर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं,
ठीक है, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा एंड विद इन सेकेंड्स आपको सिस्टम पे ये सक्सेसफुल वाला मैसेज मिल जाएगा। इतना भी क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ये मानते हुए कि आपने पाइथन प्रॉपरली अपने मशीन में इंस्टॉल कर ली है, अब हम पाइथन को वेरीफाई करेंगे, पाइथन को चेक करेंगे कि आपके सिस्टम पे पाइथन प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन याद रखिएगा, ये चेकिंग वाला कमांड भी तभी काम करेगा जब आपने उस चेकबॉक्स को ऑन करा हो जिसमें लिखा था ऐड पाइथन टू पाथ। मैं बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है मेरी? राइट। अब आपको अपने सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD लिखना है, स्टार्ट मेन्यू में जाकर। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा होगा आपने, आज से पहले भी कई बार आता है। स्टार्ट मेन्यू में गए, CMD लिखा। ठीक है, जिनके पास मैक है आप टर्मिनल ओपन करेंगे, जिनके पास विंडोज है आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद ये चेक करने के लिए कि पाइथन इंस्टॉल हुई है कि नहीं, आप पाइथन लिखेंगे, स्पेस बार देंगे, डबल माइनस, डबल डैश या डबल हाइफन, जो आप इसे बुलाना चाहें वो बोलेंगे, और इसके बाद लिखेंगे आप वर्जन। ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करिए, आपके सिस्टम में पाइथन का वर्जन नंबर आपको दिखाया जाएगा। जैसे मेरे सिस्टम में इस वक्त 3.8.2 है, क्योंकि मैंने जो पाइथन इंस्टॉल करी थी वो मार्च में करी थी। जुलाई में 3.8.5 आ गया है। आप अब करेंगे तो आपको वर्जन दिखेगा 3.8.5। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब एक बात का खास ख्याल रखिएगा, पाइथन बिल्कुल C++ की तरह एक हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर ऐड नहीं करा होता आपने पाथ, तो मैसेज आता पाइथन नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये एरर मैसेज आता। देखिए, मैं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको दिखाता हूं, आपको कैसा मैसेज मिलेगा। ऐसा मिलेगा। अभी मैंने जानबूझ के कमांड का नाम गलत लिखा है, आप कमांड का नाम सही भी लिखेंगे तो आपको ऐसा ही मैसेज मिलेगा अगर आपने वो चेकबॉक्स ऑन नहीं करा होगा तो। आ रहा है समझ? ठीक है, अब दूसरी बात, क्या C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं? जवाब दें, क्या C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं? यस और नो? यस, क्योंकि C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज हैं, पाइथन भी बिल्कुल केस सेंसिटिव लैंग्वेज है उन्हीं की तरह। उसके लिए अगर आपने पाइथन में ये लिखने के बाद वर्जन का V कैपिटल कर दिया, तो नोटिस करिए पाइथन कमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर देगी। तो पाइथन इज अ हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आ रहा है समझ? ओके, सुमित का डाउट है पाथ सेट करने से क्या होता है। सुमित, पाथ सेट करने से आप पाइथन को कहीं से भी बैठकर रन कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पे पाइथन सचिन फोल्डर के अंदर इंस्टॉल नहीं हुई है। मैं इस समय सचिन फोल्डर में हूं ना, मैं इस समय सचिन फोल्डर में हूं ना, लेकिन पाइथन मेरे मशीन में सचिन में इंस्टॉल नहीं हुई है। पाइथन मेरे मशीन के अंदर सी ड्राइव में, यूजर में, लोकल में, एक बहुत डीप लोकेशन पे जाकर इंस्टॉल हुई है। अगर हम पाथ सेट नहीं करेंगे तो हमें प्रोग्राम चलाने के लिए बार बार उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पाथ सेट कर देंगे तो हमें पाइथन कहीं से भी एक्सेस करने को मिल जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे कंप्यूटर पे पाइथन कहां इंस्टॉल्ड है। देखिए, आप मेरे कंप्यूटर पे पाइथन की लोकेशन देखिए, दिखाता हूं मैं आपको, चेक कीजिएगा। यहाँ ओपन फाइल लोकेशन आ रहा होगा एक, ये रहा ओपन फाइल लोकेशन। अब आप पढ़िए, मेरे सिस्टम में पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल्ड है बताइए? यहाँ पर है, नोटपैड में मैं आपको पाइथन की लोकेशन दिखा रहा हूँ। दिस इज पाइथन्स लोकेशन इन माई मशीन। सी ड्राइव में, यूजर में, सचिन में, ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम में, पाइथन में, पाइथन 3.8। आया समझ? पाइथन अपडेट करने के लिए जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट करने का, उसी सेटअप को चलाइए, वो सेटअप आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा अपडेट करने के लिए, उसे क्लिक कर लीजिए, अपडेट हो जाएगी। ओके, पॉइंट क्लियर अक्षत? ठीक है, तो पाथ सेट इसलिए हमने करा है कि हमें बार बार यहां ना आना पड़े पाइथन चलाने के लिए, वरना हमें छोटा सा छोटा प्रोग्राम भी चलाने के लिए
इस लोकेशन तक आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? फिर हमें पाथ अलग से सेट करना पड़ेगा उज्जवल, वो फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूं, है ना? वो मैं आपको बताता हूं लास्ट में, फिर आप कैसे करेंगे। फिर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में जाकर पाइथन का पाथ ऐड करना पड़ेगा, राइट? वो लंबा काम है, इसलिए बेटर है आप इंस्टॉलेशन के वक्त थोड़ा सा अटेंटिव रहें और चेकबॉक्स को ऑन कर दें। ठीक, आगे बढ़ूं मैं? क्लियर हो गया? चलिए, समझ में आ गया पाथ क्यों सेट कर रहे हैं? इसलिए सेट कर रहे हैं कि हमें पाइथन चलानी है सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसी भी लोकेशन से। तो पाइथन हर लोकेशन पे एक्सेस हो, आपके कंप्यूटर के हर फोल्डर से आप पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर पाए, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसका पाथ सेट करेंगे। गॉट द पॉइंट? समझ आ रही है बात? वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब आपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, एक बार फिर देख लीजिए। वेरीफाई करने का कमांड है पाइथन स्पेस _वर्जन। ये कमांड अगर सक्सेसफुली चल गया तो मान लीजिएगा कि आपके सिस्टम पे पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है। ठीक, इतना आपको करना है। अगर कोई दिक्कत हुई, _ है, वो कमांड का पार्ट है वो। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे बताइएगा ग्रुप में, तो मैं आपको बता दूंगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कोई इश्यूज होंगे तो ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, चल गया? अगर आप प्रैक्टिकली मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो चल गया होगा, अब तक चल गया कमांड? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। इंस्टॉलेशन हमने चेक कर लिया, डाउनलोड पूरा प्रॉपरली हो गया। अनंत आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैक में पाइथन 2 दिखा रही है तो बहुत सारे कमांड्स नहीं चलेंगे, आपको पाइथन अपडेट करनी पड़ेगी फिर। बल्कि आप री इंस्टॉल करिए, पाइथन 3 इंस्टॉल करिए। आप पीएसएफ की साइट पे आइए और पाइथन 3 इंस्टॉल कर लीजिए। सिस्टम में दोनों पाइथन रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन 2 पाइथन 3 दोनों रहेंगी, बस आपको प्रोग्राम चलाने के लिए पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी लिखा था ना पाइथन -- वर्जन, आपको लिखना पड़ेगा पाइथन 3 -- वर्जन। पाथ पता करने का कमांड क्या है? पाथ पता करने के लिए आपको पाथ वर्ड लिखना है डॉस प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आके पाथ वर्ड लिखिए, आपको सारी पाथ सेटिंग्स दिख जाएंगी। अब बताइए, इसमें आपको दिख रहा है पाइथन का पाथ? चेक करिए, लास्ट में देखिए मेरे सिस्टम में पाइथन ऐड हुई भी दिख रही है। ऐसे ही आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में जावा का पाथ भी ऐड हुआ हुआ दिखेगा। ये दिख रहा है जावा का पाथ? तो इसका मतलब ये है, ये पाथ सारे सेट होने के कारण अपन इस सिस्टम पे पाइथन जावा कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ये भी समझ आ रही है बात? दिस इज, नोटिस करिए, पाथ ऑफ जावा ऑन दिस मशीन, और इसी मशीन पे चेक करिए पाइथन का पाथ भी सेट है। हुआ क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दिस इज हाउ वी इंस्टॉल पाइथन ऑन आवर मशीन। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, बस चेकबॉक्स ऑन करना मत भूलिएगा, दैट्स इट। चलिए अब लेते हैं क्विज। ठीक है, आज आपका पाइथन का 4th डे है, बहुत कुछ आपने इतने दिनों में सीखा है, तो आज इस पे करते हैं अपन टेक्निकल डिस्कशन। जो जो पढ़ा है पूरी क्विज उसको रिवाइज करवा देगी। बताइए पहले का आंसर, पाइथन 2 के अंदर प्रिंट का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? ABCD। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड, ए, क्योंकि पाइथन 2 के अंदर प्रिंट इज नॉट अ फंक्शन, प्रिंट इज अ स्टेटमेंट, तो प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगता पाइथन 2 में। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पाइथन 3 में प्रिंट का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज बी। फाइन। पाइथन केस सेंसिटिव है? यस और नो? यस, हाईली केस सेंसिटिव है। सो आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू। पाइथन एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है?
दोनों हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। पाइथन हैज अ कंपाइलर, पाइथन ऑल्सो हैज एन इंटरप्रेटर। फाइन। पाइथन का प्रोग्राम सी के प्रोग्राम के कंपैरिजन में छोटा होता है, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कम होती है। जो काम सी में आप 4-5 लाइनों में करेंगे वो पाइथन में 1 या 2 लाइन में हो सकता है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। सो आंसर इज ए। पाइथन का प्रोग्राम चलने में भी सी से फास्ट होता है। गलत, बिल्कुल गलत। पाइथन का प्रोग्राम सी से बहुत स्लो चलता है। स्पीड ऑफ अ सी प्रोग्राम इज मच मच फास्ट एज कंपेयर टू पाइथन। तो ये कहना गलत होगा कि पाइथन फास्ट है। बस इसी में पाइथन मात खाती है, यहीं पे पाइथन पीछे रह जाती है कि सी के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, पाइथन का कंपाइलर कैसा कोड प्रोड्यूस करता है? मशीन कोड, सीक्रेट कोड, सोर्स कोड के बाइट कोड? गुड। द कंपाइलर ऑफ पाइथन generates the code which is called as byte code. Good. What is C Python? Python की कोई लाइब्रेरी है, Python का कोई फ्रेमवर्क है, Python का इम्प्लीमेंटेशन है, या इनमें से कुछ नहीं है? वेरी गुड, Python का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है। राइट। Python के अंदर बाइट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कौन कन्वर्ट करता है? किसकी जिम्मेदारी है इसे कन्वर्ट करना? वेरी गुड, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ Python virtual machine, right? Next, Python 3 Python 2 से बैकवर्ड कंपैटिबल है। आप Python 2 का प्रोग्राम Python 3 में चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। सो आंसर इज फॉल्स। Python 2 का सपोर्ट किस डेट को एंड हो गया? वो कौन सा दिन था जिस दिन Python 2 का सपोर्ट बंद हो गया? यस, 1 जनवरी 2020। यानी लास्ट डे कौन सा था? Python 2 के सपोर्ट का लास्ट डे था 31 दिसंबर 2019। दैट वाज द लास्ट डे जब PSF ने Python को ऑफिशियली सपोर्ट करा था। फ्रॉम मिडनाइट 1 जनवरी 2020 Python का सपोर्ट, Python 2 का सपोर्ट PSF में हटा दिया। चलिए अब इन चारों को स्पीड के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। जो सबसे फास्ट है वो सबसे पहले रखिएगा, उससे स्लो है उसके बाद रखिएगा, एंड सो ऑन। जल्दी बताइए, कैसी बातें कर रहे हैं? बी आंसर कैसे हो सकता है? पाई सी से भी फास्ट है, आपको ऐसा लगता है? करेक्ट आंसर डी, सबसे फास्ट सी है, फिर पाई है, फिर सी पाइथन है। सबसे फास्ट आपको सी मिलेगी, सी से स्लो पाई है, पाई से स्लो सी पाइथन है। राइट? अच्छा, सी फास्ट क्यों है? सी फास्ट क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि सी कोई बाइट कोड नहीं बनाती, डायरेक्ट मशीन डिपेंडेंट कोड बनाती है। राइट? और पाइथन स्लो इसलिए है क्योंकि पाइथन में कोड पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर मशीन डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट होता है। वेरी गुड। पाई फास्ट क्यों है? वाई इज पाई फास्ट? पाई इसलिए फास्ट है बिकॉज पाई कंटेन्स अ स्पेशल कंपाइलर जो आपके कोड का एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ा देता है, एंड दैट स्पेशल कंपाइलर इज कॉल्ड एज JIT compiler. Right? Due to this, PyPy is very fast as compared to other versions. Right. Next. कौन सा implementation, which one is fast in C and C++? C is fast, Manish. C और C++ के comparison में C fast है। Very good. JIT compiler किसके अंदर है? Good. PyPy के अंदर है। ना C Python, ना Jython, ना Iron Python, किसी के पास JIT नहीं है। But PyPy definitely contains a JIT compiler. Right. Python 3 में 10/4 का आंसर क्या होगा? सोच के जवाब दीजिएगा, Python 3 के लिए पूछा जा रहा है। Python 3 में 10/4 का आंसर क्या होगा? परफेक्ट। Python 3 में 10/4 का वही आंसर होगा जो मैथ्स में होता है, दैट इज 2.5। Python 3 ने अपने आप को ज्यादा मैथमेटिकल कर लिया है। सो 10/4 मैथमेटिकल डिवीजन करेगा और आंसर आपको देगा 2.5। प्रिंट रॉक्स अगर हम Python 3 में वैसे लिखे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है तो आउटपुट क्या आएगा? जल्दी जवाब दें। वेरी गुड। कोड चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी।
कारण पाइथन 3 के अंदर प्रिंट इज अ फंक्शन एंड फंक्शंस रिक्वायर पैरेंथेसिस। हमारे केस में पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो पाइथन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। दैट विल बी एन एरर। इनमें से कौन पाइथन का आईडी नहीं है? नई बात हुई अपनी, हुई है, हल्की फुल्की बात मैंने आपसे करी थी, आप याद करिए। पाइचाम पाइथन का आईडी है, स्पाइडर भी पाइथन का आईडी है, विजुअल स्टूडियो कोड भी पाइथन का आईडी है। ये क्यूटी पाई कुछ नहीं है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है पाइथन के पास क्यूटी पाई जैसा, राइट? सो पाइथन में पाइचाम मिलेगा आपको, पाइथन का स्पाइडर मिलेगा, विजुअल स्टूडियो कोड मिलेगा, कुछ नहीं है कैलाश ये, राइट? पाइथन की लाइफ में कोई क्यूटी पाई नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो यूज करेंगे वो इनमें से यूज करेंगे पाइचाम, राइट? वी विल यूज दिस। बाकी आप आईडी कोई भी यूज कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है? लेकिन कुछ दिन के बाद, राइट? चलिए नेक्स्ट, पाइथन में numpy क्या है? ये आपके फर्स्ट डे का एक क्वेश्चन है। जब आप पाइथन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था पाइथन में हर काम को करने की अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, राइट? तो numpy किसकी लाइब्रेरी है? वेरी गुड, वेरी गुड। numpy पाइथन की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है टू वर्क विद बिग डेटा, बिग एरेज। अगर आप पाइथन करने के बाद डेटा साइंस की तरफ जाते हैं, अगर आप डेटा साइंस पढ़ते हैं तो आप numpy पढ़ेंगे। numpy डेटा साइंस के सिलेबस में यूज होने वाली काफी पॉपुलर लाइब्रेरी है पाइथन की। सो इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन व्हिच अलाउज अस टू वर्क विद बिग एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज। पाइथन स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। पाइथन के अंदर आप डेटा टाइप बताते हैं, फिर जो डेटा टाइप बताते हैं वो चेंज नहीं कर पाते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सी के लिए वैलिड है, जावा के लिए वैलिड है, सी प्लस प्लस के लिए वैलिड है, पाइथन के लिए गलत है। पाइथन इज नॉट अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, राइट? एआई के लिए सुधीर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, राइट? पर्टिकुलरली अगर हम बोलें तो गूगल की लाइब्रेरीज हैं, राइट? गूगल ने आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज दी हुई हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम आप अपने मशीन पे कैसे लिखेंगे, कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम चलाना बताऊं उससे पहले मैं आपको बताता हूं आप कितने तरीकों से पाइथन से इंटरैक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर यू टू इंटरैक्ट विथ पाइथन, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी वेज आर देयर यूजिंग विच वी कैन इंटरैक्ट विथ पाइथन। अपने सिस्टम पे पाइथन से आप कितने तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताता हूं। अभी जस्ट ओवरव्यू लेते चलिए। वी कैन इंटरैक्ट विथ पाइथन इन द फॉलोइंग वेज। इतनी वैरायटी शायद आपको कोई लैंग्वेज नहीं देती होगी जितनी वैरायटीज पाइथन आपको प्रोग्रामिंग करने की देती है। पहला, आज ही आप पढ़ने वाले हैं, अभी 5 मिनट के अंदर आप पाइथन से इंटरैक्ट कर सकते हैं यूजिंग समथिंग विच इज कॉल्ड पाइथन शेल, राइट? दूसरा, आप पाइथन से इंटरैक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। आज मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा। इनके अलावा तीसरा तरीका, आप जब पाइथन अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन अपने साथ अपना एक आईडीई भी लाती है। जब आप पाइथन अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन अपने साथ अपना आईडीई भी लाती है। जैसे आप याद करें, सी का आईडी कोड ब्लॉक्स होता है, सी प्लस प्लस का आईडी कोड ब्लॉक्स है या टर्बो सी है, ऐसे पाइथन अपने साथ अपना एक आईडी लाती है। लेकिन जो आईडी पाइथन के साथ आता है वो ना इतना पावरफुल है, ना कमर्शियली या प्रोफेशनली इतना पॉपुलर है। फिर भी हम उस आईडी को देखेंगे जरूर, कुछ काम उस आईडी पे भी करेंगे ताकि आप उससे भी फेमिलियर हो जाएं। और पाइथन के इस आईडी का नाम आइडल होता है। पाइथन के इस आईडीई का नाम आइडल होता है। यह आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, यह आपके मशीन में पाइथन के साथ आ चुका होता है। तो अगर आपने पाइथन डाउनलोड कर ली है, इंस्टॉल कर ली है, तो आप मानते हैं आइडल आपके सिस्टम पे होगा? अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर ली है तो आइडल आपके सिस्टम पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा।
तीसरा तरीका ये है। चौथा तरीका, आप पाइथन का एक प्रोफेशनल आईडी यूज कीजिए, राइट, यूजिंग एनी पॉपुलर प्रोफेशनल आईडी। और हम जो पॉपुलर आईडी यूज करेंगे, एज आई मेंशन, हम यूज करेंगे पाइचार्म। ये पाइथन से इंटरैक्ट करने का आपका चौथा स्टाइल है। पांचवा स्टाइल, आप पाइथन से इंटरैक्ट कर सकते हैं यूजिंग समथिंग विच इज कॉल्ड एनाकोंडा। ठीक है, बहुत सारे लोग एनाकोंडा को पाइथन मानते हैं। याद रखिएगा, एनाकोंडा पाइथन नहीं है, एनाकोंडा पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको लगेगा सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एनाकोंडा एक ऐसा सेटअप है जिसे आप अपने सिस्टम पे अगर डाउनलोड कर लें तो आपको पाइथन भी मिलेगी, पाइथन का आईडी भी मिलेगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सब कुछ मिल जाएगा। और तो और कई पॉपुलर लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी। बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो एनाकोंडा में आपको बिल्ट इन मिलती हैं, बट एनाकोंडा पाइथन के लेटेस्ट वर्जन पे नहीं अवेलेबल होता है, इसलिए हम लोग एनाकोंडा फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं। हम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज करने के कारण डाउनलोड कर रहे हैं सी पाइथन को। यानी अगर आप चाहते तो आज जो आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा है उसकी जगह आप एनाकोंडा भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते थे। एनाकोंडा अपने साथ पाइथन से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स आपके लिए प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इसको पाइथन का आईडीई बुलाते हैं, गलत है। एनाकोंडा में पाइथन का आईडी एनाकोंडा नहीं है, स्पाइडर है। एनाकोंडा के अंदर आईडी के नाम पे आपको स्पाइडर मिलेगा, राइट। सो इट्स अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, डू रिमेंबर दिस। दिस इज द फिफ्थ वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पाइथन। व्हाट इज द सिक्स्थ वे? पाइथन के अंदर आप एक नोटबुक भी यूज कर सकते हैं जिस नोटबुक का नाम है जुपिटर। तो पाइथन से इंटरैक्ट करने का ये सिक्स्थ वे है। अभी परेशान मत होइएगा कि ये फिफ्थ और सिक्स्थ तरीके क्या हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखिए हमें यूज करना है शेल वाला या स्क्रिप्ट वाला। अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा मत कीजिए। बहुत सारे कमांड्स नहीं चलेंगे जो पाइथन के नए वर्जन पे अवेलेबल हैं। ओके अभिनव, सो एनाकोंडा रहने दीजिए, आप पाइथन का अलग से सेटअप डाउनलोड कर लीजिए, उस सेटअप को यूज कीजिए। गेटिंग दिस? वी कैन यूज आंचल, वी कैन यूज 3.8, नो इश्यूज इन दैट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3.8 भी यूज कर सकते हैं। बट एनाकोंडा में कुछ चीजें ऐसी सेट हुई हैं, कुछ पाथ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपके स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स के बिहेवियर को चेंज कर देंगी। फिर मैं जब आपको सिस्टम पे दिखाऊंगा ना करके कोड, तो आउटपुट कुछ और आएगा, आपके यहाँ कुछ और आएगा। इसलिए एनाकोंडा जब तक मैं सिखा ना दूं, जब तक हम बात ना कर लें, तब तक मत यूज कीजिएगा। ठीक है, वैसे ही करिएगा जैसे मैं सिस्टम पे कर रहा हूं पाइथन को यूज, ताकि आप फॉलो अलोंग कर पाए लेक्चर्स को। ओके, आया समझ? चलिए, अब आज जैसा मैंने कहा हमारा इंटरैक्शन होगा पाइथन के इन दो तरीकों से। नंबर 1 इज शेल एंड नंबर 2 इज स्क्रिप्ट मोड। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन देम। ठीक है, अगेन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स समथिंग वेरी न्यू जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो नाउ वी आर लर्निंग पाइथन को यूज कैसे कर सकते हैं। इंस्टॉल तो अपन ने कर लिया, चेक भी कर लिया, चीजें बिल्कुल बढ़िया हैं, सब कुछ वर्जन वगैरह सब सही है। अब यूज कैसे करें? तो याद रखिएगा पाइथन को अपने सिस्टम पे यूज करने के पाइथन आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में 2 ऑप्शन देती है। सबसे बेसिक ऑप्शन, क्योंकि आप पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पाइथन का शेल आप यूज करें, समझाता हूं मैं आपको अभी 2 मिनट में ये शेल क्या होता है। और दूसरा है आप पाइथन को यूज करें स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, दोनों के बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ये शेल क्या होता है। आप सब मुझे बताएं, 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं। आप सब मुझे बताएं ये क्या है जो इस समय आपके सामने मैंने ओपन करा है, बताइए। ये जो ब्लैक कलर की विंडो मैंने आपके सामने ओपन करी है ये क्या है? वेरी गुड, आप मुझे बोलेंगे सर ये कमांड प्रॉम्प्ट है, स्क्रिप्ट नहीं है ये। आप मुझे बोलेंगे ये कमांड प्रॉम्प्ट है, दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। आप इसे कमांड शेल भी बुला सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी बुला सकते हैं, राइट, डॉस प्रॉम्प्ट भी बुला सकते हैं, और अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो आप इसे कंसोल भी बुला सकते हैं। इतने नाम सुने ना आपने इसके, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड शेल, डॉस प्रॉम्प्ट या कंसोल। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूंगा ये विंडो से होता क्या है, ये जो ब्लैक कलर की विंडो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है, इससे क्या करते हैं? तो आपका जवाब होगा इस पे हम
ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स रन कर सकते हैं मतलब हमें अगर पता करना है इस समय सचिन फोल्डर के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं, तो हमारे पास एक कमांड होता है विच इज कॉल्ड dir। अगर हम dir लिखकर एंटर स्ट्राइक करें तो सचिन फोल्डर के अंदर के सारे फोल्डर्स और फाइल्स हमें दिखेंगी, राइट। ऐसे ही अगर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है तो हम लोग एक कमांड लिखते हैं विच इज कॉल्ड cls। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये dir, ये cls, ये सब क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे ये सब डॉस कमांड्स हैं, ये सब डॉस के कमांड्स हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, पाइथन भी आपको ऐसा एक शेल देती है, ऐसा एक ब्लैक कलर का इंटरफेस देती है जिसको आप यूज कर सकते हैं छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस करने के लिए, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को रन करके देखने के लिए। जैसे मैं आपसे सी में कहता हूं मुझे एक प्रोग्राम बना के दीजिए सी में जो स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करे। आप मानते हैं आपको एक फॉर्मल कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ हेलो प्रिंट करने के लिए भी? बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे सी में स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करके दिखाइए, तो आप मानते हैं आपको एक फॉर्मल कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ हेलो प्रिंट करने के लिए भी? बाकायदा आप हेडर फाइल लगाएंगे, मेन लिखेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे, फिर उसे सेव करेंगे, फिर करेंगे कंपाइल और रन, इतने के बाद आपको हेलो नजर आएगा। पाइथन कहती है अगर आपको हेलो ही देखना है तो क्या जरूरत है पूरा प्रोग्राम बनाने की, आप शेल पे आइए और शेल पे आके प्रिंट कमांड को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं कई बार आपको ऑपरेटर्स जब पढ़ाऊंगा, जब छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में बताऊंगा, तो मैं कई बार आपको शेल पे लेकर आऊंगा। बट याद रखिएगा शेल फुल फ्लेज प्रोग्राम के लिए नहीं है। आपको अगर लग रहा है हम पूरा प्रोजेक्ट शेल पे बनाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें पाइथन में एक फुल फ्लेज कोड लिखना है, एक कंप्लीट कोड बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हम पाइथन के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होंगे या पाइथन से जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो सब हम शेल पे नहीं करेंगे। ये सारे कामों के लिए हमें प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा। और जब आप प्रॉपर कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर तो गौर कीजिएगा, आप कहते हैं आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं। और जब आप पाइथन में एक एक लाइन का कमांड लिखकर टेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं आप शेल मोड में काम कर रहे हैं। पाइथन का शेल वो एनवायरमेंट है जो आपको सिंगल सिंगल कमांड्स अप्लाई करके रन करके दिखाता है। और अगर आप स्क्रिप्ट मोड में हैं तो आप बाकायदा प्रोग्राम लिखकर जैसे C++ में उसे रन करते थे बिल्कुल वैसे पाइथन में रन करेंगे। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है सबको? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अगर मैं शेल के बारे में लिखूं तो मैं बोलूंगा इट इज जस्ट लाइक टर्मिनल, इट इज जस्ट लाइक टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। Number 2, we can use it for testing or running small Python commands or statements और functions। छोटी छोटी चीजें पाइथन में अगर आपको रन करनी है तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो विच इज कॉल्ड एज शेल विंडो। हुआ क्लियर? बात समझ आई? राइट और अगर आपको पाइथन में एक प्रॉपर कोड ही लिखना है, एक फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाना है, फॉर एग्जांपल आप पाइथन में 2 नंबर ऐड करने का कोड लिखना चाहते हैं, प्रॉपर वे में कोडिंग करना चाहते हैं, तो आप स्क्रिप्ट मोड यूज करते हैं। राइट, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज वेयर we properly write the Python code, where we properly write the Python code, okay? Then we go to command prompt। गौर करिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट बोल रहा हूं, पाइथन का शेल नहीं बोल रहा हूं। फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और अपने इस कोड को रन करते हैं। और कोड लिखते किसके अंदर है? कोड लिखते हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर हैं। हम लोग वो टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे फिलहाल के लिए नोटपैड, और कुछ दिन बाद जब हम आईडी पे जंप कर जाएंगे तो फिर हम नोटपैड को छोड़ देंगे। आया समझ? बताइए, पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इन दोनों का आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा। जो मैंने समझाया उसको लेकर स्लाइड पे नोट सारे हैं, याद रखिएगा पीपीटी में सब कुछ है, तो आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, अब ये जो आप शेल देख रहे हैं ये पाइथन का शेल कहलाता है। अब ये शेल ओपन कैसे करते हैं वो देखिए।
ठीक है, सबसे पहले आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दीजिए, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। शेल ओपन करने के लिए आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में आकर आप लिखेंगे पाइथन। अगर पाइथन आपके सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है तो आप देखेंगे जो पॉपअप मेन्यू आएगा उसमें आपको पाइथन दिख रही होगी। मेरे सिस्टम में दिख रही है आपको पाइथन? दिख रही है? इस पॉपअप मेन्यू के अंदर पाइथन दिख रही है आपको? कितने वर्जन दिख रहे हैं पाइथन के? इस पॉपअप मेन्यू में पाइथन के कितने वर्जन नजर आ रहे हैं? मेरे सिस्टम में 2 वर्जन है, 3.7 भी है, 3.8 भी है। तो मैं लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूं 3.8। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखिएगा आपके सामने ऑटोमेटिकली एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन हो जाएगी। और बहुत ध्यान से देखिएगा उस विंडो के टॉप पे क्या लिखा होगा, नोटिस करिए। जैसे ही मैंने क्लिक करा आपके सामने इस समय पाइथन का शेल ओपन हो गया है। अब यहां 2 चीजें नोटवर्दी हैं अगर आप गौर से देखें। नंबर 1, ये आपको बता रहा है कि आप पाइथन का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। आ रहा है 3.8.2 लिखा हुआ, यही आपने देखा होगा जब मैंने चेक करा था तो मुझे बताया गया था इस सिस्टम पे 3.8.2 है। दूसरी बात चेक करिए, जो प्रॉम्प्ट का सिंबल है वो चेंज हो गया है, 3 ग्रेटर देन के साइन आ गए, राइट? जबकि आप नॉर्मली देखते हैं 1 ग्रेटर देन का साइन आपको मिलता है। नॉर्मली डॉस प्रॉम्प्ट पे आपको प्रॉम्प्ट ऐसे मिलता है, बट यहां पर आप चेक करिए आपको प्रॉम्प्ट एक डिफरेंट स्टाइल में दिख रहा है क्योंकि ये प्रॉम्प्ट पाइथन का प्रॉम्प्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 3 ग्रेटर देन के सिंबल दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको बोलते हैं या आप इसको बुलाएंगे पाइथन प्रॉम्प्ट। दिस इज कॉल्ड एज पाइथन प्रॉम्प्ट। 3.8.5 यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3.8.2, 8.3, 8.4, 5 सब वैलिड है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है अभी, राइट? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, आप देखिए आप यहां पर पाइथन के छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमें पाइथन में स्क्रीन पे अगर हेलो लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। तो पाइथन में अगर आपको स्क्रीन पे हेलो लिखना है तो आप डे 1 से जानते हैं अपन इस काम को करने के लिए पाइथन का फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है प्रिंट। जैसे ही प्रिंट लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हुआ दिख जाएगा। इसी तरह से अगर आपको पाइथन में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जैसे आप पाइथन से पूछिए 2+2, पाइथन बकायदा आपको सॉल्व करके बताएगी दिस इज 4। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो इट्स लाइक अ कैलकुलेटर ऑल्सो। टेल मी, ये जो विंडो आपको दिख रही है एक तरह का कैलकुलेटर भी है? यस। और ये बकायदा पूरा बॉड मास वगैरह फॉलो करना जानती है। तो अगर आप यहाँ पर इसको ये लिख कर देते हैं 2+3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो बकायदा मैथ्स के अनुसार जो आंसर होता है 14, आपको यहाँ भी वही पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा हम इसको यूज करते हैं छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस करने के लिए। छोटी छोटी चीजें पाइथन में हमें पता करनी है, वो हम लोग पता करते हैं जब हम लोग आते हैं ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसी से रिलेटेड मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं। ये हमारा पाइथन शेल है। पाइथन शेल के अंदर आप नोटिस करिए इस तरीके से आप कमांड्स लिखेंगे तो आपको इनके बाकायदा रिजल्ट्स मिलेंगे, बाकायदा आपको इनके आउटपुट्स मिलेंगे। प्रिंट चलाएंगे तो हेलो वगैरह ये सब आपको लिखा हुआ दिखेगा। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आप C++ के बैकग्राउंड से हैं। सी और C++ में रिकॉल करिए जब आप फंक्शन का नाम गलत लिखते हैं तो एरर आती है, आती है ना? अगर फंक्शन के नाम में आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, फंक्शन का नाम आप गलत कर दें, पाइथन में भी ऐसा ही होता है। पाइथन में चेक करिए क्या पाइथन केस सेंसिटिव है, एक बार फिर बताइए। पाइथन केस सेंसिटिव है, राइट? तो पाइथन में अगर मैंने इस प्रिंट का P कैपिटल कर दिया तो गौर करिए यहां भी मुझे बाकायदा एरर मिलेगी। और पाइथन जब किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है तो वो हमेशा आपको नेम एरर देती है। जब पाइथन किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है तो वो हमेशा आपको नेम एरर देती है। तो जैसे ही मैं इस प्रिंट का P कैपिटल करके लिखूंगा, जो मुझे स्क्रीन पे लास्ट मैसेज मिलेगा वो पढ़िए आप, एंड लास्ट मैसेज व्हिच आई एम गेटिंग इज नेम एरर। हालांकि मैं आपकी नोटिस में डाल दूं, ये जो नेम एरर आपको पाइथन में दिख रही है ये पाइथन में एक्चुअली कहलाती है रन टाइम एरर। ठीक है, आई होप आप सब C++ में रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर इनके बीच का डिफरेंस जानते होंगे, जानते हैं ना? तो ये पाइथन में रन टाइम एरर है, और रन टाइम एरर का ही दूसरा नाम प्रोग्रामिंग की दुनिया में होता है एक्सेप्शन। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे।
हाउ आर एरर्स एंड एक्सेप्शंस डिफरेंट देन ईच अदर। विकास, ट्रेस बैक पाइथन का एक मॉड्यूल है जो आपको बता रहा है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी लाइनें रन होते हुए एरर आ रही है। ये हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा आगे की चीज है, अभी छोड़ दो इसको। अभी आप बस लास्ट वाली लाइन पे फोकस करो जिसमें पाइथन आपको ये बता रही है कि आपने मिस्टेक क्या करी है। तो आपने एक ऐसा नाम लिख दिया है जो पाइथन के अंदर डिफाइंड ही नहीं है। दैट इज वाई वी आर गेटिंग द मैसेज एज नेम एरर। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? ठीक है, इतना कुछ आप इस शेल विंडो के ऊपर कर सकते हैं जैसा कि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। अब देखिए, आपको शेल विंडो की एक और बेहद बेहद पॉपुलर प्रॉपर्टी दिखाता हूं। राइट, आप सबने सी लैंग्वेज पढ़ी है। आप मुझे बताइए, सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स होते हैं? होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। वेरी गुड। वाइल, फॉर, इफ एल्स, ये सब होता है? होता है। कभी सी लैंग्वेज ने आपको सी के कीवर्ड्स दिखाए? कभी ऐसा हुआ कि आपको सी लैंग्वेज में उसके कीवर्ड्स दिखे हों? नहीं। आप बुक में देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन सी के आईडी के अंदर कभी आपको कीवर्ड्स की लिस्ट नहीं मिलती है। लेकिन पाइथन इतनी फ्रेंडली है कि पाइथन अपने साथ अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन लाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाइथन से आप ये पता कर पाएं कि पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, वो पूरी लिस्ट आप पाइथन में देख सकते हैं। बट ऐसा करने के लिए करना क्या पड़ेगा? ऐसा करने के लिए आपको पाइथन के हेल्प मोड में जाना पड़ेगा। हेल्प मोड में कैसे जाएंगे? हेल्प मोड में जाने के लिए आप हेल्प लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अगर मैंने पैरेंथेसिस लगाया है तो हेल्प अपने आप में फंक्शन हुआ? जल्दी बताइए, अगर मैंने पैरेंथेसिस लगाया है तो हेल्प अपने आप में फंक्शन हुआ? यस। अब आप नोटिस करिए, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट का तरीका भी बदल गया। अब यहाँ पर हेल्प लिखा हुआ आ गया। अब आप यहाँ बिल्कुल जैसे किसी से बात कर रहे हैं वैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं इस स्क्रीन से। आप इससे पूछिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, टाइप करिए यहाँ पर कीवर्ड्स। ये स्क्रीन आपको बताएगी पाइथन में कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं और उनकी क्या लिस्ट है। ये कंप्लीट लिस्ट आपको पाइथन के कीवर्ड्स की यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे कई काम होते हैं एडवांस लेवल के जो आप शेल पे आकर करेंगे जब आपको सर्चिंग करनी होगी पाइथन से रिलेटेड किसी भी टर्म की। तो अगर आप कीवर्ड्स देखना चाहते हैं, इफ एल्स का सिंटेक्स देखना चाहते हैं, लूप का सिंटेक्स देखना चाहते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये पाइथन के कीवर्ड्स की लिस्ट है। जरा गिन के बताइए कितने कीवर्ड्स हैं पाइथन में। फटाफट काउंट करिए और बताइए कितने कीवर्ड्स हैं। वेरी गुड, परफेक्ट, 35। अब आप इन कीवर्ड्स में चेक करिए, कुछ स्पेशल आपको दिख रहा है? इन कीवर्ड्स में भी चेक करिए, कुछ स्पेशल आपको दिख रहा है? दिख रहा होगा। 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं, ये आपके नोटिस में डाल रहा हूं। 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कैपिटल में स्टार्ट होते हैं। दिख रहे हैं? कौन कौन? फॉल्स, ट्रू और NONE, नन। राइट? अगर आपको लग रहा है सर ये क्या है, तो मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये हम डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे। ये दोनों पाइथन में बूलियन वैल्यूज हैं। राइट? ये पाइथन में बताती है कि डेटा टाइप बूलियन है। और ये नन, अगर आप सी लैंग्वेज जानते हो तो सी में आपने वॉइड पढ़ा है। वॉइड, जब फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो आप कहते हैं रिटर्न टाइप वॉइड है ना? ऐसे पाइथन में नन का मतलब नथिंग होता है। तो जब पाइथन में आपको बताना हो ये चीज वॉइड है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नन से। आया समझ? पुष्कर, नल नहीं होता है पाइथन में। पाइथन में NULL कुछ नहीं है, पाइथन में NONE है। राइट? सो पाइथन हैज नन। आप कंपेयर कर सकते हैं इसे बाकी लैंग्वेजेस के नल के साथ, बट इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी डोंट हैव नल, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी हैव नन। तो ये थोड़े से स्पेशल कीवर्ड्स हैं। इनमें क्या स्पेशल है वो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा, क्योंकि ये कीवर्ड होने के साथ साथ वैल्यूज भी हैं, इनमें ये स्पेशल है। बाकी आप नोटिस करिए, पाइथन आपको इफ दे रही है, ये रहा पाइथन का इफ। पाइथन आपको फॉर दे रही है, ये पाइथन का फॉर है। ये सब नॉर्मल कीवर्ड्स हैं, ये कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट ट्रू, फॉल्स और नन पाइथन में वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये बाकियों से थोड़े डिफरेंट दिखते हैं और इनकी शुरुआत आपको कैपिटल लेटर्स में नजर आएगी। हो रहा है क्लियर? आ रही है बात समझ? राइट?
गुड। तो ये है पाइथन का शेल जिससे आप समय समय पर इंटरैक्ट करेंगे। कई बार छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इस शेल पे लेकर आऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस शेल से बाहर निकलते हैं और स्क्रिप्ट मोड को यूज करने की कोशिश करते हैं। शेल से बाहर कैसे निकलेंगे, इस शेल से बाहर कैसे आएंगे? इससे हेल्प से बाहर आना हो तो सिर्फ एंटर प्रेस कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। और अगर इस पूरे शेल से ही बाहर निकलना हो तो आप एग्जिट या क्विट कुछ भी लिख दीजिए, ये विंडो बंद हो जाएगी। एग्जिट या क्विट कुछ भी लिख दीजिए, ये विंडो बंद हो जाएगी। आया समझ? दोबारा इस विंडो में जाना हो, वेरी सिंपल, दोबारा लिखिए यहाँ पे पाइथन, आपके सामने पॉपअप आएगा, क्लिक करिए, आप आ जाएंगे वापस पाइथन के शेल पे। कुछ प्रैक्टिस करना है आपको, फॉर एग्जांपल 8 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, कुछ ऐसा करिए, पाइथन आपको बकायदा उसका रिजल्ट दे देगी। गॉट द पॉइंट? समझ आया? ठीक है, चलिए अब आइए इससे इंपॉर्टेंट मोड पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट मोड। जैसा मैंने आपसे कहा, स्क्रिप्ट मोड का मतलब है आप बकायदा पाइथन में प्रॉपरली प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आप ओवरऑल लेते हैं 3 स्टेप्स। स्क्रिप्ट मोड में ओवरऑल आप लेते हैं 3 स्टेप्स। आपका सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग सम टेक्स्ट एडिटर। हम कौन सा यूज करने वाले हैं, जल्दी बताइए? नोटपैड। वी आर गोइंग टू यूज नोटपैड, बाकी आप नोटपैड प्लस प्लस, एडिट प्लस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओपनिंग सम टेक्स्ट एडिटर एंड टाइपिंग द पाइथन कोड इन इट। टेक्स्ट एडिटर ओपन करा और उसमें आपने पाइथन का कोड लिखा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। देन योर सेकेंड स्टेप, saving the code at some location in your machine। अपने मशीन में एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाकर वहां पर आप इस कोड को सेव करेंगे। मेक श्योर, इसी में लिखता हूं, मेक श्योर द एक्सटेंशन शुड बी .py। मेक श्योर द एक्सटेंशन शुड बी .py। प्रोग्राम का नाम तो आप कुछ भी दे दें, बट इस बात का खास ख्याल रखिएगा, एक्सटेंशन कुछ भी नहीं चलेगा, एक्सटेंशन मस्ट बी .py, where py as you can guess stands for Python। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करेंगे। ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन द कोड by typing the command। कौन सा? पाइथन का कोड रन करने का कमांड होता है पाइथन, और पाइथन के बाद आपके प्रोग्राम का नाम। पाइथन और पाइथन के बाद आपके प्रोग्राम का नाम। याद कीजिएगा अपना लास्ट लेक्चर, आप प्रोग्राम रन करेंगे लेकिन इंटरनली पाइथन पहले उसे कंपाइल करेगी, फिर कंपाइल करके रन करेगी। और अब आप समझ पा रहे होंगे लोग क्यों कंफ्यूज रहते हैं, वो क्यों इस गलतफहमी में रहते हैं कि उन्हें लगता है पाइथन में तो कोड सीधे रन होता है, कंपाइल होता ही नहीं है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम रन करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि वो आपसे कंपाइल नहीं करवाती है, डायरेक्ट आपको बोलती है रन करो, इंटरनली खुद पाइथन कोड को करती है कंपाइल। कैसे करती है ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप सिंपल तरीका देख के जाइए कि स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखना, सेव करना और रन करना, ये 3 काम पाइथन में आप कैसे करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम कैसे किसी के सामने प्रूफ करेंगे कि हम अगर कोड रन कर रहे हैं तो एक्चुअल में कोड पहले कंपाइल हो रहा है फिर रन हो रहा है। आज पहले आप सिंपल तरीका देख लीजिए। फिलहाल स्क्रीन पे जो 3 स्टेप्स दिख रहे हैं वो तीनों समझ आ रहे हैं? ऑल द 3 स्टेप्स आर क्लियर टू यू? राइट, तो शुरू करते हैं अपन पहला स्टेप। फाइन, तो सबसे पहला काम आप नोटपैड ओपन कीजिए। ठीक है, नोटपैड इसलिए मैं ओपन कर रहा हूं क्योंकि ये सिंपलेस्ट तरीका है, लेकिन बहुत दिनों तक नोटपैड पे नहीं रहेंगे। जैसे जैसे पाइथन में टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, नए फीचर्स आते जाएंगे, नए टॉपिक आते जाएंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म भी बदलते जाएंगे। अभी नोटपैड पे हैं, फिर नोटपैड शिफ्ट करके हम आ जाएंगे आईडीई के ऊपर, पर तब तक पहले आप नोटपैड पे हाथ सेट कर लें, पाइथन के बेसिक से फेमिलियर हो जाएं। अब मान लीजिए मुझे पाइथन में स्क्रीन के ऊपर हेलो लिखना है। मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं, पाइथन में प्रोग्राम लिखने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं है।
सी में है ना फॉर्मल तरीका, हेडर फाइल लगाओ, मेन लिखो, करली ब्रेस लगाओ, फिर प्रिंटफ लिखकर हेलो लिखो। पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा है आप फंक्शन बनाइए, आपकी इच्छा है आप क्लास बनाइए, आपकी इच्छा है आप कुछ मत बनाइए, डायरेक्ट प्रोग्राम लिख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट वाला लिख रहा हूं तरीका। तो आप प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहां पे लिख देंगे हेलो। एक लाइन और लिखता हूं, एक और प्रिंट लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे आई एम लर्निंग पाइथन। या आपने दो प्रिंट फंक्शंस को कॉल करा। याद कीजिएगा पाइथन में सी की तरह सेमीकोलन नहीं आता है कॉल के एंड में, यह हम पाइथन के फर्स्ट डे से जानते हैं। दो चीजें पाइथन में बिल्कुल नहीं होती हैं, याद है ना आपको। सी के कंपैरिजन में दो चीजें पाइथन में बिल्कुल नहीं होती हैं। नंबर वन, नो करली ब्रेसेस, नंबर टू, नो सेमीकोलन। ये दोनों ही चीजें पाइथन में देखने को आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ना तो पाइथन करली ब्रेसेस में बिलीव करती है, ना पाइथन बिलीव करती है स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स में। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं पाइथन को पता कैसे लगता है कि कमांड खत्म हुआ, लाइन खत्म हुई, तो वो नेक्स्ट लाइन से ही पता चलता है। इसका मतलब एक लाइन में दो कमांड पाइथन में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हमें हर लाइन सेपरेट सेपरेट लाइन पे लिखनी पड़ती है। बस एक केस में आप सेमीकोलन का यूज पाइथन में देखेंगे, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए डू रिमेंबर, हम पाइथन के अंदर सेमीकोलन नहीं देते। पाइथन अपने आप लाइन का टर्मिनेशन देखकर समझ जाती है यहां पर आकर कोड आपका टर्मिनेट हो रहा है, यहां कोड आपका फिनिश हो रहा है। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? राइट? चलिए, तो ये आपने कोड लिख लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपने इस कोड को सेव करना। एडमिन से कोई है क्या? हाँ जी सर, एक बात करनी थी थोड़ी सी। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ जी, चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए। आप लोग के बहुत सारे फोन आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे कि अभी हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी किसी रीजन से। तो आप लोग के रिक्वेस्ट के कारण आपका पेमेंट आप 10 तारीख तक कर दीजिए, 10 सितंबर तक पे कर दीजिए। तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा 3000, क्योंकि बहुत लोगों से दिक्कत चली थी, किसी पेमेंट आई नहीं थी, कुछ कुछ रीजन थे सबके, इसलिए 5 दिन और बढ़ा देते हैं आपका। लेकिन 5 दिन के अंदर सब अपना ड्यूज क्लियर कर दीजिए, नहीं तो फिर ब्लॉकिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक्सेस करने के लिए मना कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई सबको? अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो याद से कर दीजिए। 10 सितंबर तक आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, आप आराम से पे कर दीजिए 10 तारीख तक। अदरवाइज फिर ब्लॉकिंग हो जाएगी 10 तारीख के बाद, फिर एक्सेस करने के राइट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक, और वही बच्चे अटेंड कर पाएंगे जिनकी फीस पेमेंट हो गई होगी फिर। ठीक, और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे फोन कर लीजिए। सर मेरा नंबर लिख देना आप वहां पे। हाँ हाँ जी। हाँ, और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं भी फोन उठा लूंगा आपको। आप रात में कभी भी फोन कर लीजिए, मैं पिक कर लूंगा अभी आपका फोन। ठीक है सर, थैंक यू सर। और रिसिप्ट मिलेगी 10 तारीख के बाद। जिनने फीस पे कर दी है उन सबको रिसिप्ट मिलेगी 10 तारीख के बाद, क्योंकि जब यह ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा तो रिसिप्ट देने का काम स्टार्ट होगा। जिनका पैकेज है अच्छी बात है, उनकी रिसिप्ट भी 10 तारीख के बाद ही मिलेगी सबको। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये नंबर है, आप सर का नंबर नोट कर लें। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रिसिप्ट को लेकर, फी को लेकर कोई भी डाउट है तो। ओके, इसे हटा दूं? नंबर नोट कर लिया आपने? हटा दूं? मेरा नंबर भी लिख दूं? चलिए मेरा नंबर भी ले लीजिए। ये परमजीत सर का नंबर है, ठीक है। इसमें एक डिजिट चेंज कर दीजिए तो मेरा नंबर बन जाएगा। जहां 6 लगा हुआ है वहां 0 लगा दीजिए सेकंड वाली पोजीशन पे, राइट? So 9826086245, this is my number, and 9826686245, this is Paramjit sir's number. ठीक है? चलिए, so coming back to the code, ये आपने अपना कोड लिखा, कोड के अंदर आपने 2 स्टेटमेंट्स लिखे, उसके बाद आपने प्रोग्राम को सेव करा। सेव कहाँ करना है वो भी गौर से सुनिए। सेव करने के लिए आप अपने सिस्टम की डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लीजिएगा। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑनलाइन पाइथन के नाम से,
देखिए दिख रहा है आपको ऑनलाइन पाइथन फोल्डर? जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट मी क्रिएट इट। शायद डिलीट हो गया होगा। तो मैंने एक फोल्डर बनाया ऑनलाइन पाइथन के नाम से, राइट। और इस फोल्डर में आकर मैं प्रोग्राम्स अपने सेव करूंगा। कोई इश्यूज नहीं है, आप सी ड्राइव में भी कर सकते हैं आंचल, कोई दिक्कत नहीं है। बस सी ड्राइव में आप जब करते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और सी ड्राइव अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा विंडोज की ड्राइव होती है, तो बहुत सारी फाइल्स आपकी सी ड्राइव में फिर एक्स्ट्रा बनेंगी पाइथन के कारण, और सिस्टम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर पार्टीशन करवा पाए अपनी डिस्क पे आप करवा के डी ड्राइव या कोई और ड्राइव में कोड्स लिखें। बाकी कोई इश्यूज नहीं है, अगर दिक्कत है तो सी ड्राइव में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर चॉइस है तो मैं कहूंगा सी की जगह दूसरी ड्राइव में कोड सेव कीजिए, राइट। तो मैंने डी ड्राइव के अंदर ऑनलाइन पाइथन नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम अपना प्रोग्राम सेव कर रहे हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि फोल्डर बनाया जाए, आप डायरेक्ट ड्राइव में भी प्रोग्राम सेव कर सकते हैं। ऐसी भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि डी ड्राइव ही यूज करी जाए, आप सी ड्राइव, ई ड्राइव, पेन ड्राइव कुछ भी यूज कर लें। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप नॉन सी ड्राइव लोकेशंस पे जाएं, तो आपका सिस्टम सही रहेगा, सिस्टम पे ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा विंडोज 7 ऑनवर्ड्स सी ड्राइव पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस विंडोज ने लगाए हैं, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है आप अपने कोड्स डी ड्राइव वगैरह में सेव करें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पाइथन फोल्डर के अंदर आए, यहां आकर आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, प्रोग्राम का नाम डबल कोट्स में दीजिएगा। सेव करते वक्त ध्यान रखिएगा प्रोग्राम का नाम डबल कोट्स में आपको देना है। डबल कोट्स में क्यों देना है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम पे एक्सटेंशन लगाएंगे तो नोटपैड अपनी तरफ से .txt एक्सटेंशन भी जोड़ देता है। तो अगर मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा firstcode.py, तो नोटपैड इसका नाम बना देगा firstcode.py.txt। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ विंडोज के वर्जन्स में नोटपैड ऐसा करेगा। तो इट्स बेटर आप इस रिस्क को कवर करें और अपने प्रोग्राम को डबल कोट्स में देना। अगर आप डबल कोट में नाम देते हैं तो नोटपैड .txt एक्सटेंशन नहीं लगाता। तो मैं भी वैसा ही कर रहा हूं, डबल कोट्स के साथ प्रोग्राम का नाम दे रहा हूं। प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से दिया फर्स्ट कोड, और फर्स्ट कोड के बाद डॉट लगा के लिख दिया py और डबल कोट्स को कर दिया बंद। इसके बाद सेव कर दीजिए आप इसे। अब ये प्रोग्राम आपका डी ड्राइव में ऑनलाइन पाइथन फोल्डर में जाकर सेव हो गया है। सब लोग समझ रहे हैं यहां तक का प्रोसेस? यहां तक का प्रोसेस समझ आया आपको? राइट। अब आपको इस प्रोग्राम को करना है कंपाइल। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, राइट डाउन cmd लिखकर ऑन करिए। जाइए जहां पाइथन आपने प्रोग्राम सेव करा है उस लोकेशन पे। बताइए मैंने कहां सेव करा है प्रोग्राम? आप अगर ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइए मैंने कहां सेव करा है? डी ड्राइव में, कहां? ऑनलाइन पाइथन में। तो आप अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? यहां लिखेंगे आप cd स्टैंड्स फॉर चेन डायरेक्टरी, उसके बाद d:\/ पाइथन, ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करिए, राइट। तो आप डी ड्राइव के अंदर ऑनलाइन पाइथन के अंदर होंगे। फिर देख लीजिए, ये प्रोसेस आपको टिपिकल लग रहा होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं। मैंने नोटपैड में प्रोग्राम लिखा, ध्यान से देखिएगा, नोटपैड में प्रोग्राम लिखा। नोटपैड में लिखने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को सेव करा। कहां ले जाकर सेव करा? एक फोल्डर में ले जाकर सेव करा जो मैंने डी ड्राइव में बनाया बाय द नेम ऑफ ऑनलाइन पाइथन। सेव करते वक्त क्या ध्यान रखा? प्रोग्राम का नाम डबल कोट्स में देना है। क्यों देना है डबल कोट्स में? क्योंकि नोटपैड उसमें अननेसेसरी .txt एक्सटेंशन ऐड कर देता है, तो प्रोग्राम का नाम फिर गलत हो जाएगा और प्रोग्राम का नाम हो जाएगा firstcode.py.txt। ये सब कुछ स्लाइड में मेंशन्ड है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ है स्लाइड के अंदर, बस आप यहाँ प्रैक्टिकली ध्यान से देखिए। तो इसको मैंने सेव करा। सेव करने के बाद फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप अपने करंट यूजर के फोल्डर में होंगे। मेरा करंट यूजर सचिन के नाम से है, तो मैं सचिन यूजर के अंदर इस समय हूं। इससे बाहर निकलिए। बाहर निकलने के लिए कई तरीके, मैं और सिंपल तरीका बता देता हूं। इससे बाहर निकलने के लिए आप सीधे D: लिखिए। जैसे ही D: लिखेंगे आप डी ड्राइव में आ जाएंगे। आप बताइए मैं डी ड्राइव में क्यों जा रहा हूं? आप बताइए मैं डी ड्राइव में क्यों जा रहा हूं?
क्योंकि मैंने प्रोग्राम सेव कर रखा है इनसाइड डी ड्राइव। अब डी ड्राइव में प्रोग्राम कहां पर सेव है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बताइए डी ड्राइव में कहां है, ऑनलाइन पाइथन में। तो यहां लिखिए सीडी, सीडी के बाद लिखिए ऑनलाइन पाइथन। जैसे ही ऑनलाइन पाइथन सीडी लिखेंगे, स्पेस है बीच में, याद रखिएगा सीडी और ऑनलाइन पाइथन के बीच में, आप आ जाएंगे इनसाइड ऑनलाइन पाइथन फोल्डर। यहां आकर अपने प्रोग्राम को रन कीजिए। याद करिए रन करने का कमांड क्या था, पाइथन, पाइथन के बाद आपके प्रोग्राम का नाम। क्या नाम दिया है मैंने प्रोग्राम को, जल्दी बताइए प्रोग्राम को क्या नाम दिया है, फर्स्ट कोड डॉट पी वाई, खाली फर्स्ट कोड नहीं, फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। तो यहां लिखिए आप पूरा फर्स्ट कोड डॉट पी वाई, एंटर स्ट्राइक करिए, आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट। सिंपल। आया पूरा प्रोसेस समझ में। मैं ट्यूसडे फिर इसे रिपीट करूंगा, अगर आपको क्वेरीज रहती हैं तो एक बार फिर ट्यूसडे अपन लोग इसको देखेंगे। इन द मीन टाइम स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, स्लाइड से हेल्प लेकर आप इसके प्रैक्टिकल करिएगा। कोई डाउट होगा तो ग्रुप में पूछिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। हाँ, लाइन अपने आप चेंज हो रही है, क्यों हो रही है ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रियांशु। इसीलिए मैंने जानबूझ के 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे थे ताकि आप समझें इस बात को कि लाइन अपने आप चेंज होती है पाइथन में, कैसे हो रही है, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।